Muskan, जी सर। can we reshuffle the meetings of day after tomorrow? Can we reschedule? सर बदर एंटरप्राइजेस। Hmm. सर एक्चुअली वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं Hmm. और वो हमें लास्ट वीक से कुछ बहुत सारी ईमेल्स कर चुके हैं कि उन्हें मीटिंग सेट करनी है फॉर दिस वीक। जो भी पॉसिबल डे हो हम उनको मीटिंग के लिए बुला लें, लेकिन मैं रिमाइंडर में लिख लेती हूँ। आई जस्ट ईमेल देम और आई जस्ट कॉल देम। एक दफ़ा खुद से ईमेल कर दूं कि हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं। जब भी आपके लिए इजी हो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं सर मैं सर ये वॉश करके आ रही हूँ सर। नहीं, please. You can use my restroom, please. नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। मैं जरा ये साफ करके आती हूँ सर। आइए। ओहो, इतने बरसों बाद भी तुम उसी हाल में हो जहां तुम पहले थी। बैठिए। आपकी ही ख्वाहिश थी ना भाभी, तभी तो आपने मौलवी साहब को मेरे लिए इंतखाब किया था। ये तो मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी और इस नेकी का सवाब भी तुम्हारे भाई को ही जाता है। वरना ऐसी औरत जिसका शौहर उसको छोड़ के चला जाए और जिस पे बेटी की जिम्मेदारी हो, ऐसी औरतों को कौन पूछता है? सही कहा आपने। पूछा तो उन औरतों को भी नहीं जाता जिनका किरदार मुआशरे में मशकूक हो। लेकिन भाभी, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। सवाब तो ऐसे मेरे भाई को ही जाता है, वरना वाकई ऐसी औरतों को तो कोई नहीं पूछता। बकवास बंद करो नफीसा। क्यों? आपको मेरी बात बुरी लग गई? किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए, जब इंसान एक उंगली किसी पर उठाता है ना, तो 4 उंगलियां उसकी तरफ भी उठती हैं। जिन हालात का फायदा उठाकर तुमने मुझे अपने भाई की जिंदगी से निकालने की कोशिश की थी ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। अच्छा भाभी, जब आपके दिल में इतनी नफरत बरकरार है तो मेरे घर आने की जरूरत क्या थी? मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का और तुम्हारी शक्ल देखने का। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से आई हूँ। आपकी बेटी एक सीमा बरदार बेटी है। उसने आपके फैसले के आगे सर झुका दिया अभी तो ठीक है ना, लेकिन आप खुद सोचें, कल वो फैक्ट्री जाएगी, वसीम से उसका आमना सामना होगा। अरे कहीं उसकी बातों में आके उसने आपसे बगावत कर दी तो? क्या सच में महजबीन अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को कदमों तले रौंद सकती है? अम्मी, क्या हो गया है आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बस वो। अम्मी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप अंदर जाके आराम करें, सब कुछ मैं कर लूंगी। नहीं ना, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कल टेस्ट भी है, जाके तुम उसकी तैयारी करो, मैं कर लूंगी। अम्मी, काफी तैयारी हो चुकी है और जो रह गई है वो मैं बाद में कर लूंगी। आप जाए ना अंदर आराम करें। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। बेटी किसकी हूँ? जाइए ना।
मेरी बेटी? तुम्हारी बेटी अगर मेरे बेटे को अपने जाल में ना फंसाती तो मुझे यहाँ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ना आना पड़ता। भाभी, क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? भाभी आप शुक्र करें, आप शुक्र करें कि आप मेरे घर के छत के नीचे खड़ी हैं, वरना मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात करे ना, मैं उसे माफ नहीं करती। तुम जानती हो तुम्हारी बेटी कितनी इंटरेस्टेड है मेरे बेटे में। उसको रत्ती भर परवाह नहीं है, उसकी नजर सिर्फ हमारी दौलत पर है। मम्मा की आवाज। मेरा मसला दौलत नहीं है। जिन्हें उनके बाप ठोकर मारकर चले जाएं, उन्हें अपनी जिंदगी दूसरों के रहमो करम पर गुजारनी पड़ती है। मम्मा प्लीज चुप हो जाए। और उनके मसले का हल सिर्फ दौलत है। अब आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती तो तुम्हारी माँ ने की थी। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात बताने आई हूँ। आज आपने जो कुछ मुझे और मेरी माँ को कहा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना आपको भूलने दूंगी। धमका रही हो? अगर आप ऐसा समझना चाहती हैं तो ऐसे ही समझो। अब तुम जैसी लड़की मुझे धमकियां देगी? बस आंटी, अम्मी रोटियां बन गई हैं, खाना ले आऊं? खा लेते हैं खाना। पहले तुम ऐसा करो, महाजबीन को कॉल लगाओ, मेरी बात कराओ उससे। आप ही को? ऐसी कौन सी अजीब बात कर दी है मैंने जो तुम इतना हैरान हो रही हो? नहीं, वो आज से पहले आपने आप ही से कभी कॉल पे बात नहीं की ना, बस इस वजह से हैरान हो रही थी। आज से पहले मैंने कभी उसको फोन नहीं किया, तो मतलब मैं उसे कभी फोन कर ही नहीं सकती? मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आओ। नॉक करके आना चाहिए था ना आपको। सो सॉरी सर, एक्चुअली वो बस अपना नोट पैड उठाने के लिए आई थी, सॉरी। जो मीटिंग्स मैंने रीस्केड्यूलिंग करने को कहा है वो करके मुझे रिपोर्ट कीजिए। जी सर, मैं आपको बता दूंगी। Now listen, next time be careful. जी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप उम्र में बड़ी, वरना फजूल बातों के जवाब मुझे भी बहुत अच्छे से देने आते। आइए आइए मौलवी साहब, मुझे आप ही का इंतजार था। मैंने सोचा कि आप घर के बड़े हैं, क्या आपके घर में आए हुए लोगों को ऐसे जलील किया जाता है? आप अगर मेहमान बन के आती ना तो हम आपकी जरूर इज्जत करते, लेकिन आप तो अपने बेटे को मासूम साबित करने आई हैं और मेरी बेटी की किरदारकशी करने आई हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को इज्जत दी जाती है, मगर मेहमान हमारे घर में हमारी बेटी को रुस्वा करने की नीयत से आए तो उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कौन सी बेटी जिसने कभी आपको बाप ही नहीं माना? मोहतरमा, इस चार दीवारी के मामले में किसी बाहर के फर्द को बोलने की कतई इजाजत नहीं है। मुझे भी इस घर के और घर वालों के मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इंटरेस्ट है तो अपने बेटे को इस लड़की के चुंगल से बचाने में है। मम्मा